नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर मसब पढ़ रहे हैं, तो मसब के मैंने 2 संख्याओं के मसब निकालने आपको सिखाए और फिर 3 संख्याओं के भी मसब आपको सिखाए। आज अपन नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भिन्नों का मसब। तो भिन्नों का मसब कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आपकी हेडिंग है भिन्नों का मसब। मसब का मतलब भिन्नों का जो एचसीएफ है वो कैसे ज्ञात करेंगे, भिन्नों का एचसीएफ। अब देखना कि जो भिन्नों का जो एचसीएफ है वो ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए कि भिन्नों के मसब का जो सूत्र या फॉर्मूला है वो क्या है। तो अपन सबसे पहले फॉर्मूला इसका लिखेंगे, सूत्र। वो सूत्र है आपके लिए कि भिन्नों का मसब, भिन्नों का मसब, भिन्नों का मसब बराबर आपका जो सूत्र है वो अंशों, अंशों का मसब, अंशों का मसब बटे हरों का लसब, हरों का लसब, हरों का लसब। ये है इसका सूत्र। जो भिन्नों का लसब ज्ञात करने, भिन्नों का मसब ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है भिन्नों का मसब बराबर अंश। जो भी भिन्न को कैसे लिखते हैं, भिन्न बराबर मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि जो भिन्न होती है उसको भिन्न को लिखा जाता है अंश बट्टे हर के रूप में। तो जो आपके पास में अंश है, उस अंशों का जितने भी जो अंश दे रखे भिन्न के अंदर, उन सबका आपको मसब करना है और हर में जो भी संख्या दे रखी है उन संख्याओं का आपको लसब करना है। तो देखो, अपन उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे कि 2 उदाहरण समझेंगे। पहला उदाहरण आपके सामने आ रहा है नंबर 1। नंबर 1 पे बात की जाए तो आपके पास में कोई भी उदाहरण ले लो, कैसी भी भिन्न का उदाहरण क्यों ना हो। जैसे अब देखिए, आपके सामने 2 उदाहरण है मसब के। मसब का सूत्र आपके सामने पड़ा है और आपको 2 उदाहरण है, 5/7, 10/17 का मसब व दूसरा उदाहरण है 20/3 व 10/7 का मसब। मतलब कि आपके पास में कुछ भिन्नें दे रखी है, उन भिन्नों का आपको क्या करना है, मसब करना है। तो आप देखो, अपन किसके द्वारा करेंगे। सबसे पहले आपको मसब का, जो भिन्नों का मसब है उसका सूत्र आना चाहिए। तो आप भिन्नों के मसब का पहले सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या कह रहा है, पूरा पूर्ण विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन को ये सूत्र याद होना चाहिए कि अंशों का मसब, जब भिन्नों का मसब याद करते हो तो आपको ये सूत्र आना चाहिए, भिन्नों का मसब। अब देखो, भिन्नों का मसब ज्ञात करने के लिए आपको ये होना चाहिए कि अंशों, अंशों का क्या करना पड़ेगा, मसब। अंशों का मसब बटे हरों का लसब, हरों का लसब, हरों का लसब। अब देखिए, आपको इसके अंदर जब भिन्नों का मसब ज्ञात करते हो उस समय आपको लसब और मसब दोनों ज्ञात करने आने चाहिए। मैं जो लसब है वो पहले पढ़ा चुका हूं आपको। अब देखो ध्यान से, क्योंकि लसब करते समय भी आपको लसब का नियम लगाना पड़ेगा, मसब करते समय मसब के नियम लगा के अपन दोनों कैसे हल करेंगे। तो आपके पास में ये भी दे रखा है, ये कह रहा है कि अंश। अब इसमें अंश कौन कौन से, 5 और 10। 5 और 10 क्या है, अंश। अब इन अंशों का अपन के सामने क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मसब होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 5 व, इधर देखो अपन याद कर लेते हैं कि 5 दोनों का अलग अलग करेंगे। 5 व 10 का अपन को क्या ज्ञात करना है, देखो इसको बराबर में लिखेंगे। 5 व 10 का तो ऊपर देखो, ऊपर की दोनों संख्या अंश में 5 भी है और इधर 10 भी, दोनों अंश में है। तो इन अंश का अपन को क्या करना है, मसब ज्ञात करना। तो मसब ज्ञात करने समय दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। तो इसमें देखो 5 में तो 5 का ही भाग जाएगा एक बार।
अगला है इसमें 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 5 बार, और पुनः 5 का भाग 1 बार। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन आ रही है वही संख्या क्या कहलाती है? मसब कहलाती है। समझ में आ रही है ना आपको बात? तो देखो इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रही है? देखो पहला जो है 5, इस 5 का जो दो संख्या दे रखी है वो 5 गुना 1 दे रखी है, और दूसरे में देखो 10, 10 का अगर बात की जाए तो आपके सामने जो बायां पक्ष है वो 2 है, 2 और 5 कितने हैं? 2, 5 और 1। अब इन दोनों में जो भी कॉमन आ रही है वही क्या कहलाती है? मसब कहलाएगी। तो देखो 5, पहले में जो 5 है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पहला अपना रहेगा 5, फिर गुणा, दूसरा कौन सा? 2 तो इसमें कॉमन है नहीं, क्या कॉमन है? 1, तो अपना कॉमन क्या आएगा? 1 बट्टे में। अब अपन ने क्या किया? अंशों का मसब तो कर दिया, हरों का क्या करना है? लसब करना है। तो हरों का लसब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 7 व 17 का, 7 व 17 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 7 व 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 7 का भाग जा रहा है, तो और किसी का तो जा नहीं रहा है क्योंकि अभाज्य संख्या है दोनों। और ऐसे सीधा भी कर सकते हो, मैंने ये भी आपको बताया था कि कोई दो अभाज्य संख्या आ जाए तो उन दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है? लसब कहलाता है। अब देखिए 7 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, और 17 को 17 लिखा जाएगा। अभाज्य गुणनखंड भी आप सीख सकते हो मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर, आप जाके मैंने अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ा रखा है, और लसब के बारे में भी पढ़ा रखा है, और मसब के भी काफी वीडियो डाल के रखे, सभी पढ़ा के रखा है। जो अभाज्य संख्या है, भाजकता के नियम है, वहां जाके आप देख सकते हैं। अब देखना 17, 17 एक अभाज्य संख्या, और 17 में 17 का भाग 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब देखो जो ये संख्या आई है उसको किस पक्ष के यहां लिखना है अपन को? जो बाएं पक्ष की जो संख्या है वही क्या कहलाती है? उनका गुणनफल। देखो कौन कौन सी है? 7 गुणा 17, ये देखो यहां से लिए 7 गुणा 17 कहां से लिया है? जो बाएं पक्ष का गुणनफल 7 गुणा जो 17 है, उन संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है? लसब कहलाता है। अब देखिए बराबर में 5 का 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 5, कितना आएगा? 5। और अगला देखो 17 को 7 से गुणा, 7 7 49, हासिल कितनी लगी? 4, 7 7 और 4 कितने होते हैं? 11, मतलब कि 119 कितना आएगा? 119 आया है, वो आया है लसब आया है। किनका? जो हरों के अंदर संख्या दे रखी है 7 और 17, इनका जो लसब आया है वो आया 119, और हर अंश के अंदर 5 व 10 दे रखा है, उन 5 व 10 का आपके पास में क्या आया है? मसब, वो आया है आपके सामने 5 गुना 1, मतलब कि 5 लसब आया है। मसब कितना आया है? 5। अब देखिए, अब आपको बात आई कि जो 5/7 व 10/17 का जो मसब होगा वो होगा 5/119। कितना होगा? 5/119। इसी प्रकार आपको यह भी करना है। अगला उदाहरण आपके सामने 20/3 10/7 का मसब ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको वही सूत्र लगाना है। इस फॉर्मूले के अंदर आपको करना है तो आपको लिखना पड़ेगा भिन्नों का मसब। भिन्नों का मसब ज्ञात करने के लिए बराबर में आपको क्या करना पड़ेगा? अंशों, क्या करना पड़ेगा? अंशों का मसब, अंशों का मसब बटे हरों का लसब, हरों का लसब। अब देखो इसको अपन पहले फॉर्मूला अपन को आना चाहिए। फॉर्मूला लिखने के बाद में, सूत्र लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? अंश के अंदर संख्या कौन सी है? 20 व 10। 20 व 10 का मसब ज्ञात करना है तो आपको दोनों अलग अलग अभाज्य गुणनखंड के चिन्ह बनाने पड़ेंगे। दोनों अलग अलग अभाज्य गुणनखंड, एक में 20 को बिठाना और एक में किसको बिठाना है? 10 को बिठाना है। अब देखो यहाँ बराबर में जो भी आएगा वो अपन वहां लिख देंगे। 20 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा, और पुनः 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 दूने 10, और 5 में 5 का भाग 1 बार। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है 5 बार, और 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 1। दोनों का अपन अलग अलग कर लिया। देखो दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब जो इसका बायां पक्ष है वही क्या कहलाएगा? कॉमन। बाएं पक्ष में जो संख्या कॉमन आ रही है वही क्या कहलाएगी? मसब कहलाएगी। अब देखो दोनों का लिख देते हैं। पहले इधर 20 का लिख देते हैं। 20 की बाएं पक्ष की संख्या है कौन सी है? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, और जो
10 है वो 10 का भी इधर लिख देंगे, 10 का रहेगा 2 गुना 5 गुना 1। अब देखो इन दोनों में जो कॉमन आ रही है, अगर मतलब समान संख्या आ रही है, वही क्या कहलाएगी, मसब कहलाएगी। 20 व 10 का जो अंश के अंदर अपन के 20 व 10 संख्या दे रखी है, देखो बहुत आसान है। आप बस ध्यान रखना है तरीका किस प्रकार किया, और आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इसकी भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको याद नहीं रहे ज्यादा, तो आप इसको सबसे आसान तरीके से कैसे याद करोगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब देखो इनमें जो कॉमन एक तो 2 आ रहा है, तो यहां लिखना है 2 गुना, अगला कॉमन क्या आ रहा है, 2 तो इसमें है नहीं, दूसरे में इसमें क्या है 5, तो इसमें भी एक 5 कॉमन आ रहा है। देखो तो यहां लिखना पड़ेगा 5 और गुना अगला 1 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो गुना में क्या लिखेंगे 1 और बटे में। अब आपको क्या करना है, अगली संख्या का क्या करना है, नीचे में जो हर के अंदर संख्या दे रखी है भिन्न के, हर के अंदर हरों का तो लसब ज्ञात करना है। देखो भिन्नों का जो अपन मसब ज्ञात करते हैं, इस समय लसब भी साथ में करना पड़ेगा और मसब भी साथ में करना पड़ेगा। अब देखना इन दोनों का अपन क्या करें, हर के अंदर कौन कौन सी संख्या, क्योंकि अपन जब भी मसब करते समय तो अभाज्य गुणनखंड दोनों अलग अलग किए, लसब करते समय आपको दोनों संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और हर के अंदर 3 व 7 दे रखी, तो 3 व 7। अब देखो इसको बिना अभाज्य गुणनखंड किए भी सीधा भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो 3 और 7 दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, लसब कहलाता है। अब देखो हर संख्या के अंदर आप गुणा मत करना, अगर हर संख्या के अंदर आप गुणा करोगे तो गलत हो जाएगा। कुछ संख्या ऐसी है, मैंने आपको कुछ बिंदु बताए थे, उन बिंदुओं के आधार पर, क्योंकि 7 और 3 इन दोनों में कोई संख्या का कॉमन भाग नहीं जा रहा है, इसीलिए मैंने 3 और 7 को गुणा करने पर भी आपके जो लसब आएगा वही आएगा, और अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि देखो 3 में 3 का भाग एक बार जाएगा, 7 में नहीं जा रहा, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 में भी 3 भी दोनों अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, ये इनमें दोनों में कॉमन भाग नहीं जा रहा है, इसीलिए इन दोनों का गुणनफल। अब देखो ये बाएं पक्ष का ले लेते हैं, बाएं पक्ष की जो संख्या है 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब देखो इसका जो गुणा कर दो, गुणा करने पर आपका मसब प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, भिन्नों का मसब। गुणा करना आना चाहिए आपको। 2 का पहले किससे करेंगे, 5, 5 दूनी 10 गुना 1 और बटे में 7 तिये 21, कितना होता है 21, और 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10 बटे 21। ये आपके सामने जो मसब आया है जो भिन्नों का, वो आया है 20 बटे 3, और 10 बटे 7 का जो मसब आया है वो आया है 10 बटे 21। ये है आपके सामने भिन्नों के मसब के उदाहरण। कल मैं कुछ और आपके सामने 3 संख्याओं के भी उदाहरण बताऊंगा कि 3 भिन्न एक साथ में आ जाए तो इसका मसब कैसे करेंगे। अब देखो एक आप इसमें बात जरूर याद रखना, जब ये सूत्र याद रखते हो ना, मसब और लसब, भिन्नों का जब भी आप लसब व मसब ज्ञात करते हो, आपको ये पूछ ले कि भिन्नों का मसब ज्ञात कीजिए, तो आपको बिना सोचे समझे भिन्न के ऊपर की संख्या का हमेशा जो यहाँ पे पूछा है उसका जो अंश होता है उस अंश का वही ज्ञात करना है आपको। अंश का देखो मसब, यहाँ पे मसब तो यहाँ पे भी मसब। अगर यहाँ लसब होता, लसब का सूत्र होता, तो भिन्नों का अगर लसब, तो यहाँ ऊपर अंशों के अंदर लसब और नीचे कौन सा होता, जो हर के अंदर मसब। इसमें जो अगर मसब पूछा है तो अपन अंश के अंदर तो मसब कर दिया, हर के अंदर लसब कर दिया। और भी आप ऐसे कुछ उदाहरण लेना और उन उदाहरणों के माध्यम से प्रयास करना, क्योंकि प्रयास करने पर ही गणित सीखी जा सकती है। बिना प्रयास के कभी भी गणित को नहीं सीखा जा सकता। गणित बहुत आसान है, अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको बार बार गणित के सिवाय और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। तब तक मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप बने रहे और भी उदाहरण हल करते रहे। मैं आपके लिए कल और उदाहरण लेके आऊंगा कुछ, तब तक बने रहे। नमस्ते।